लाल चंदन 50 टन बाबा रामदेव का पकड़ा गया था, तब आप कहाँ थे? सपोर्ट कर लो, आप तो आपके हिसाब से चल लो, देश बेच लो, देश की छाली संपत्ति बेच लो, आपको भी दलाली मिले और हम चुप रहे तो तब सब ठीक है। मेरी माँ तौता बर्तन तलती थी, बाप ताई बेचता था, मैं तो फक्कल फतील हूँ। तो भैया पूरे हिंदुस्तान को ना वैसा फकर फकीर बना देते। बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आती है, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों के लिए। फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना, तो आप ऐसा ही लिपापोती, यही आप लोगों सुनो ना, आप लोग मदारी का खेल दिखाना बंद करो, अपनी दुकानदारी आप सुनो। प्रधानमंत्री एक राजा का काम होता है 7 साल में बाढ़ समस्या का निदान करना, बेरोजगारों को रोजगार देना। अरे सुन ही नहीं रहे। सरकार से पहले महंगाई पे जनता सड़कों पे उतर जाती थी, अब वो जनता को सरकार का उतरने दिया जा रहा है। अरे उतरने दिया जा रहा है सड़कों पर। अब देखो ना जनता का हाल, इधर देखो, आंदोलन के लिए जंतर मंतर नहीं जा सकते, कैसे चाकचौबंद व्यवस्था है, हैं? आप उसको नहीं दिखाओगे कि थाने वाले परमिशन नहीं दे रहे, आप उसको नहीं दिखाओगे। आज आपने नहीं देखा कि विपक्षी नेताओं को घर में कैद कर लिया गया, ये नहीं दिखाओगे। भी तो बहुत अरे भैया सुनो ना, अन्ना हजारे आया, रामलीला मैदान में आंदोलन किया, 2000 की भीड़ को आप लोगों ने 2 लाख बताई। आज 10 महीने से देश का किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है और ना आपका पत्थर दिल पसीज रहा, न नरेंद्र मोदी जैसे। नरेंद्र मोदी का क्या है, वो तो रनवे है, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था जो निसंतान होगा वो लोग कल। सुन लो पहले बात, बीच में बिल्डिंग की खबरदार, आतंकवादियों से बहुत ज्यादा खतरनाक हो। पहले एक सवाल करते हो ना, सवाल का जवाब पूछो पहले कि जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठ सकता है तो वो किरण बेदी कहाँ है? वो पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा कहाँ है? लाला हरामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज सारी प्रोडक्ट उसी के कंपनी में बनेगा। अरे नहीं, अरे सुन नहीं रहे। लाल चंदन 50 टन बाबा रामदेव का पकड़ा गया था, तब आप कहाँ थे? सपोर्ट कर लो, आप तो आपके हिसाब से चल लो, देश बेच लो, देश की छाली संपत्ति बेच लो, आपको भी दलाली मिले और हम चुप रहे तो तब सब ठीक है। आप किसके दलाल हैं? आप किसके दलाल हैं? क्या अगर सवाल करना देश हित में गलत है क्या? आपने माँ का दूध पिया तो आप सवाल करो ना। नहीं, देश हित में सवाल। अरे सुनो, माइक लगाना है तो ये सवाल जाके बीजेपी कार्यालय में पूछो। बीजेपी सुनो, बीजेपी अरे सुन नहीं रहे। अरे मुंह के बवासीर के साथ साथ कान का भी बवासीर है। देश में जब नरेंद्र मोदी ने एक भी संस्था नहीं बनाई तो वो संस्था बेचने का हकदार कैसे? अगर आपने अपने लिए संपत्ति नहीं अर्जा आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपको जो आपके बाप दादाओं ने छोड़ के गया उसको बेचने का क्या जरूरत है? ये बताओ ना। देश नहीं चल रहा। अरे देश हित में सुनो ना, देश हित में तो तब होता जब प्रधानमंत्री अपने बजट में कटौती करते, अपने लिए 85,000 करोड़ का विशेष विमान नहीं लेते, नया संसद भवन नहीं बनाते, मशरूम की सब्जी नहीं खाते, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का घोड़ी पहन के 24 घंटा झूठ पर झूठ नहीं बोलते। अरे सुन लो, अरे सुन तो लो। अरे भैया सुन नहीं रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देखा है ना, ये गांधी और बुद्ध की देश है, ये सावरकर और गोडसे का देश नहीं है। पहले पूरी बात सुनो, मत करो, सुनो पहले बात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, कोट पैंट में थे। अब जब उन्होंने उनकी सभाओं में महिलाएं नहीं आती थी तो उन्होंने कहा कस्तूरबा जी से कि कस्तूरबा जी आप महिलाओं से पूछो वो क्यों नहीं आ रही। तो महिलाओं ने जवाब दिया कि मेरे घर में एक ही साड़ी है, मेरी सास पहनेगी, मेरी ननद पहनेगी, मेरी देवरानी पहनेगी, जेठानी पहनेगी, एक साड़ी है। तो बारी बारी से नंबर आता है। महात्मा गांधी सुन, ये पूरी बात नहीं सुन रहे। महात्मा गांधी जी ने उसी दिन कोट पैंट उतार कर एक धोती में और एक लाठी में पूरे भारत को आज़ाद कराया। तो वो बात नहीं कीजिएगा। अगर प्रधानमंत्री जी सच्चे देशभक्त थे, मेरी माँ तौता बर्तन तलती थी, बाप ताई बेचता था, मैं तो फक्कल फतील हूँ, तो भैया पूरे हिंदुस्तान को ना वैसा फकर फकीर बना देते। कहा महात्मा गांधी ने एक धोती और एक लाठी से देश को आज़ाद करवाया। हाँ। तो फिर ये 20-20, 21-21 साल के उम्र में दो फांसी पे झूले थे, भगत सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव हो गए, ये लोग। सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी टीम थी वो क्या किस काम की? वो क्या काम? अच्छा, उन्होंने फांसी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पता है आपको? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये आरएसएस वाले, हिंदू महासभा वाले लोगों को मना कर रहे थे। अब महारानी विक्टोरिया की सलामी ठोक रहे थे। आपने भगत सिंह की चर्चा की। अरे सुनो ना पहले, सुन ही नहीं रहे पॉइंट के। अरे आप भटक रहे। भगत सिंह, फिर वही बात, भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला शर सादी लाल हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था पंजाब प्रांत का, जिसके आज भी
चीनी मिल है। अरे सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनोगे तब ना भैया। अरे सुन ही नहीं रहे, आपको इतनी दलाली मिली, सुनते नहीं। आप सुनो ना पहले बात। अरे सुन तो लो। जिन्ना और आरएसएस, हिंदू महासभा, तीनों अखंड भारत के खंड खंड करने वाले विदेशी गोरे अंग्रेजों के हाथ के गुलाम थे। आप उसकी बात मत करो। बात करो कि भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला वकील कौन था। हेडगेवार का दोस्त शर्मा था। आप बात करो उस चीज़ की। बात उस चीज़ की नहीं करते। बात किस चीज़ की करते? महात्मा गांधी। अरे वो लोग आपस में लड़े थे क्या? देखिए, देश की आज़ादी में सभी जाति सभी धर्म के लोगों का साझी विरासत का ये देश है। सभी जाति सभी धर्म सभी भाषा प्रांत के लोगों का देश है। ये क्या मतलब है भाई? आप बात लफ्ज़ जिहाद पर कानून बनाइएगा और अपना दामाद मुसलमान को बनाइएगा, दूसरा को नहीं बनाइएगा। मुख्तार अब्बास नकवी को बनाइएगा, शहनाबाज हुसैन को बनाइएगा, फरजान करीम जैसे को बनाइएगा। हम जैसे हिंदू को, आप जैसे हिंदुओं को किसी को नहीं बनाएगा। पर सुन रहे फिर नहीं सुन रहे। गौ हत्या पर मॉब लिंचिंग होती है भारत में, भारत जलाया जाता है, और उसी बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 है। तो ये किसके मिट में? अरे सुन रहे, ब्राजील को पछाड़ के नंबर 1 हो गया। नहीं जानकारी है तो जाके पढ़ लेना, हाथ में मोबाइल है। अरे ब्राजील को फेल कर दिया भारत भाई, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। आप बड़े हो जाके ठीक से आप जाके पूछोगे तब ना पता चलेगा। एक आखिरी सवाल है, राष्ट्र सबसे बड़ा है या कोई व्यक्ति विशेष? राष्ट्र सर्वोपरि सब दिन रहा है। राष्ट्र अगर सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, हाँ। तो महात्मा गांधी को पिता कैसे बन गया राष्ट्रपिता? किसने राष्ट्रपति पिता का उपाधि दी थी पता है आपको? वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। आप उस समय नहीं बोलते जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा तमिलनाडु प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो एक्स सर्विस विंग के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी, कहाँ से भैया? सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता, शिल्पीकार, उनके नाम कर जो मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर लिया। तब आप नहीं बोलते, तब आप चुप्पी साध लेते। बदलाव में आपको दुख का है? बदलाव में वो मुगल बादशाह थे सरदार पटेल जी, बदलाव कहेंगे इसको? अरे आप जब बदलाव ही है तो अपने नाम को राजा हरिश्चंद्र कर लीजिए, आप भी राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा, हैं? अमीर के अमीर हो जाइएगा। मेरा सवाल वही पहले है, वही दोबारा से है। क्या दोबारा से है? राष्ट्र पहले आया, महात्मा गांधी पहले आए। फिर वही बात, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई के महानायक थे और नेताजी सुभाष, सुन ही नहीं रहे राष्ट्रपिता। ये सुभाष चंद्र बोस से जाके पूछ लीजिए ऊपर जाके आप कि उन्होंने क्यों कहा, सम्मान में कहा। तो ये सुभाष चंद्र बोस का इज्जत होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? उन्होंने सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आज़ाद कराया। क्यों कहा जाता है? आपसे पूछ के करता, आरएसएस वालों से पूछ के करेगा, बीजेपी वालों से पूछ के करेगा। ये सुभाष चंद्र बोस की मन की भावना थी। वो भी तो अपने लेवल पर अच्छा काम कर रही है। हाँ तो ठीक है, करिए, देश बेचते रहिए, आप लोग गुलामी करते रहिए, आप लोग गुलामी करते रहिए निजीकरण के नाम पर, एनपीए के नाम पर अपने व्यापारिक मित्रों का पैसा माफ करते रहिए और पार्टी फंड में चंदा देते रहिए। आपके बच्चे हैं? अरे हमको शादी करके नरेंद्र मोदी की तरह जसोदाबेन को छोड़ दिया कि हमसे पूछ रहे हैं बच्चे हैं? जिनके पुर्जे थे ढीले, उसमें ऊर्जा कहाँ से आएगा जो खोज रहे हैं आप? हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? फिर मैं क्या? तो ये सरकार का काम है ना भाई, एक समान शिक्षा नीति लागू करना, एक समान स्वास्थ्य नीति लागू करना। अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते प्रधानमंत्री बने, 7 साल हो गए, 7 साल में विकास बताइए। एक बनारस में आप बता दीजिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा 5 गांव आदर्श बनाने की बात, 35 गांव बता दीजिए, मान लेंगे। तो आप वो बात नहीं पूछिएगा, सवाल ही नहीं उठता। 100 स्मार्ट सिटी की बात की, वो नहीं पूछेगा। अच्छे दिनों की बात, पूरा भारत, अरे सुन ही नहीं रहे, अरे सुन ही नहीं रहे। बिहार के आपको क्या जरूरत है स्मार्ट सिटी? आप जाएंगे रहने के लिए? बिहार कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में? अरे पाकिस्तान में क्या अफगानिस्तान में है? बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों के लिए। फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना, तो आप ऐसा ही लिपापोती, यही आप लोगों, सुनो ना, आप लोग मदारी का खेल दिखाना बंद करो, अपनी दुकानदारी। आप सुनो, प्रधानमंत्री एक राजा का काम होता है 7 साल में बाढ़ समस्या का निदान करना, बेरोजगारों को रोजगार देना। अरे सुन ही नहीं रहे, प्रधानमंत्री के पास कोष नहीं है, नया संसद भवन बन सकता है 20 लाख हजार करोड़ रुपए का, 85,000 करोड़ का विशेष विमान आ सकता है, अपने लिए सोने की लंका बना सकता है, लेकिन नहर परियोजना लागू नहीं हो सकती है, जिससे सूखा बिहार में, जहां सूखाग्रस्त है वहां नहर परियोजना होगी, सिंचाई होगी। जहां बाढ़ की समस्या है, बाढ़ समस्या का निदान होगा। लालू जी
मुख्यमंत्री रहे। अरे तो यही आप सो रहे थे अरे क्या? सुन तो रहिए ना भैया, लालू कहाँ यादव सो ने, अरे सुन तो लीजिए, लालू यादव दूसरे को गाली देके आप लोग खाली इस देश में दलाली कर रहे हैं। लालू यादव ने ट्रेन में टिकट का दाम 1 रुपया कम किया, कर्मचारियों को बोनस दी, राजधानी जैसे ट्रेनों में गरीब आदमी सफर करेगा, गरीब रथ दिया। जब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार हुई तो ट्रेन क्यों बेचे गए, प्लेटफॉर्म क्यों बेचा गया, इस पर आप बात नहीं करते। लालू अरे देश हित में लालू यादव क्यों नहीं बेच दिया, अरे देश हित में लालू यादव क्यों नहीं बेचा, जब आप तो वो भी देश हित में कर लिया। नहीं उठाई क्या जब आपका घर जाता है हर साल बैठते, अरे हर साल बैठते, 2 साल से पार्लियामेंट थाना अनुमति नहीं दे रही, जाके पूछो एचएनएस डिपार्टमेंट में, 2 साल से नहीं दे रही। पिछले 1 साल कोरोना घर पे जाके कभी बैठे हैं? नीतीश के घर पे लालू है भी मुख्यमंत्री में, जब मुख्यमंत्री बनेगा, अरे सुन ही नहीं रहे, मैं आता था या नहीं आता? अरे सुन तो लो यार, बाढ़ तो हमारे जन्म से पहले से आ रही थी। तो क्यों नहीं? जब मुझे अकल हुई, मैं 5 साल से आंदोलन चला रहा, आप 5 साल से पता करो, आपको मिलेगा। अभी अरे सुनिए ना, अरे सुन नहीं रहे, फिर वही बात कहूंगा तो आपको लगेगा बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। एक सवाल कीजिए, जवाब पूछिए। अभी 27 दिन तक लगातार बिहार तक पैदल यात्रा की, राजघाट जहां महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है, वहां से जहां महात्मा गांधी ने 103 साल पहले, अरे फिर सुन नहीं रहे, अरे सुन ही नहीं रहे पूरा, अरे सुनने का पैसा लग रहा है, नरेंद्र मोदी की तरह इनकमिंग कॉल के भी पैसे। मैं क्या कह रहा, 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से आंदोलन किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में, वहां तक की यात्रा तय की। आप उस पर सवाल नहीं पूछते, सवाल बाढ़ की कर रहा हूँ, आप ले जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। तो मैं क्या बोला आपको, अरे सुन नहीं रहे ना। बाढ़ की समस्या निदान के लिए 3 कृषि काला कानून के विरोध में पद जागरण यात्रा तय की थी 27 दिन में राजघाट से। पूरी बात सुन नहीं रहे, आपको एजेंडा फिक्स है कि बात पूरी नहीं हो, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पहुंचे नहीं, फिर किसको आप गैंगस्टर मैंने आप तय कीजिएगा। आप कैसे कह दिए कि आप किसकी दलाली करते हैं, हम किसकी दलाली करते हैं, दलाल दिखते हैं आपको। तो फिर आप खबर क्यों कैसे पूछ रहे? आप अडानी पोर्ट पर, सुनिए ना, प्रूफ कैसे नहीं है, अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन हेरोइन पकड़ा गया, किसी मीडिया क्या? फिर भैया तो कौन पूछेगा? पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया, ये सवाल कौन पूछेगा? ये कौन पूछेगा 50 किलो जिलेटिन कहाँ से आया? ये कौन पूछेगा कि ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को कैसे दे रहा था? ये कौन पूछेगा? जी प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की, जिस राम की बात की जाती है, जो राम पर प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उसको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की बिदारे फिर बात करें, ऐसे नहीं होता। घर होते हैं बिहार में, ये सवाल कौन पूछेगा? मैं पूछता हूँ लगातार, आप जाके देखो, आप कह रहे सुन तो लो। नीतीश का इसमें योगदान नहीं है। आपको जब यही नहीं पता है कि राज्य सरकार करेगा कि केंद्र सरकार करेगा, आप अनर्गल भैं 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 करते हैं। ये केंद्र सरकार के जिम्मे है और केंद्र सरकार दिल्ली में है। अरे सुन, अरे इसमें राज्य सरकार की कोई अहमियत नहीं है। अब आप कहोगे दिल्ली सरकार, अरे सुन तो फिर अरे सुने फिर वही बात, आप पहले सुनो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, फिर कुछ सुनोगे ना। आप क्या कह रहे हैं? देश की जनता देख रही है, आपके चैनल के माध्यम से आपको भला बुरा कहेगी। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का काम है, केंद्र की योजना बनेगी, जैसे खाका बनाया इन्होंने, बनाना चाहिए बाढ़ समस्या पर। और बिहार के सुखाड़, जो मध्य बिहार का एरिया है, दक्षिण बिहार का एरिया है, वो वहाँ अगर नहर परियोजना लागू होगी, बिहार में बाढ़ समस्या का निदान होगा, निश्चित तौर पर सारी समस्याओं का जड़ बिहार में बाढ़ समस्या है।